आनंद की उड़ान। जी हाँ, आनंद की उड़ान भरेंगे 100 बच्चे। वो ऐसे बच्चे जो सक्षम नहीं है, करेंगे मौज ही मौज। और ये 100 लाभार्थी की होगी पहली हवाई यात्रा। 2 दिन सपनों की दुनिया, सीख और उत्साह से भरे पल। 6 जून राउंड टेबल इंडिया के एरिया 16 द्वारा उनके प्रतिष्ठित कार्यक्रम फ्लाइट ऑफ फैंटेसी का एक ऐतिहासिक संस्करण 6 और 7 जून 2025 को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें धनबाद, रांची, जमशेदपुर, राउरकेला और संबलपुर से आए 90 छात्र एवं 10 शिक्षक, कुल 100 लाभार्थी पहली बार हवाई यात्रा का अनुभव करेंगे। इन बच्चों को भुवनेश्वर ले जाया जाएगा, जहां उन्हें कटक और भुवनेश्वर की टेबल्स द्वारा आत्मीयता से होस्ट किया जाएगा। इस 2 दिवसीय यात्रा में शैक्षिक भ्रमण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजक गतिविधियां और प्रेरणादायक संवाद शामिल होंगे, जिससे बच्चों की सोच का दायरा बढ़ेगा और बड़े सपने देखने की प्रेरणा मिलेगी। साल 2010 में एरिया 16 द्वारा शुरू की गई इस मुहिम के माध्यम से अब तक भारत भर के 1000 से अधिक बच्चों को पहली बार हवाई यात्रा का अनुभव कराया जा चुका है। इस मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं एरिया चेयरमैन टेबलर काशीष व्यास, नेशनल एफओएफ कन्वीनर टेबलर सरबजीत सिंह, एरिया एफओएफ कन्वीनर टेबलर पंकज गोयल एवं टेबलर दिलजोत संधू। प्रतिभागी शहरों के टेबल चेयरमैन टेबलर अनूप गोयल, चेयरमैन DRT 342। साथ चल रहे समर्पित फ्लोर टेबलर्स। होस्टिंग टीम टेबलर हर्षवर्धन कंडोई और टेबलर अमितेश गुगनानी। राउंड टेबल इंडिया के विषय में बताते चले कि यह एक गैर राजनीतिक और गैर सांप्रदायिक युवा पुरुषों का संगठन है, जिसका उद्देश्य सेवा, फेलोशिप और सद्भाव को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य मिशन है शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, जिसके तहत भारत भर में वंचित बच्चों के लिए स्कूल और कक्षा का निर्माण किया जाता है। सचमुच ऊंचे लोग ऊंची उड़ान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के गोविंदपुर में एक होटल के सभागार में मौजूद है। बहुत अच्छा दिन है आज। आज अगर कहा जाए कि भाई गरीब बच्चे भी उड़ान भरने लगे हैं तो कोई कम बात नहीं होगी। अभी तक मैं समझता हूं कि हमारे देश में 60 से 70% आबादी ऐसी होगी जिसने कभी हवाई यात्रा नहीं की होगी, लेकिन राउंड टेबल इंडिया ने ये सुविधा उपलब्ध करा दिया है, वो भी गरीब बच्चों को जो बहुत ही प्रिविलेज यानी कि पिछड़े हुए सेक्टर से आते हैं, और सिर्फ इसलिए ताकि वो उड़ान भर सके। हम सबसे पहले बात करेंगे सरिया जी से। स्कूल में हमने देखा कि भाई जो बच्चे आज तक फ्लाई नहीं किए, मतलब उड़ान नहीं भरे, फिर हमने प्रिंसिपल से बात किया, मतलब एक एक करके फिर हमने सिलेक्शन किया कि भाई जो बच्चे आज तक नहीं उड़े हैं उनको हमने सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करके फिर उन्हें आज यहाँ से 20 बच्चे लेके जा रहे हैं हम लोग यहाँ भुवनेश्वर दुर्गापुर से। बात सही है भाई, हवाई यात्रा तो लगभग सभी करना चाहेंगे, खास करके वो जिन्होंने कभी नहीं किया है, लेकिन फिर भी बच्चे भी बहुत से हैं। तो ऐसे में मतलब कि उन बच्चों का सिलेक्शन कैसे किया गया जो आज उड़ान भरने वाले? एक्चुअली क्या है कि अभी हम लोग पिछले साल भी लेके गए थे यहाँ से, तो हम लोगों का है कि भाई धीरे धीरे लगभग जो भी बच्चे आज तक उड़ान नहीं भरे हैं उन सभी बच्चे को धीरे धीरे उड़ान का अनुभव दिया जाए। तो एक हम लोग का क्राइटेरिया है कि भाई इस बार हम लोग 20 बच्चे लेके जा रहे हैं, तो हम लोगों ने 20 बच्चे को सिलेक्शन किया जो आज तक नहीं उड़ान भरे हैं, उन्हें लेके जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब प्लान होगी हम लोगों की, तो जो बच्चे मतलब उड़ान भर लिए हैं उनको ना ले जाके जो नहीं भरे हैं उन्हें सिलेक्शन किया जाएगा। इसी प्रकार एक एक करके हम लोग का है कि भाई सभी बच्चे को उड़ान का अनुभव कराया जाए। क्रम बाई क्रम ये बोल रहे हैं, क्रम बाई क्रम मतलब सिलेक्शन किया गया। फिर भी उसमें कुछ तो क्राइटेरिया होगा कि कितने उम्र के बच्चों को चुना जाएगा और किस हिसाब से, और कितने दिन की यात्रा है, यहाँ से कहाँ लेके जाएंगे, ये सब बताइए। पहले तो सबको मेरा सादर प्रणाम। और ये जो आप बच्चों के क्राइटेरिया के लिए पूछ रहे थे, तो इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया हमारा नहीं था कि इतने ही एज के बच्चों को लेकर के जाना है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक यही प्रथम मतलब ये आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से हमने उम्मीद किया कि भाई जो भी बच्चे जो पिछड़े वर्ग से भी आते हों, चाहे जो आशा रखते हों ऊंची उड़ान भरने के लिए, लेकिन उनके पास समर्थता नहीं है, चाहे आप पैसों से बोल लीजिए, चाहे किसी भी कारण से, कि वो फ्लाइट में बैठ सके, तो वैसे बच्चों को हमारा प्राथमिकता था कि उनको आगे लेकर कर आए, वैसे बच्चों को हम एक उड़ान भराएं ताकि उनका भी ये जो विश है वो पूरा हो सके।
रहा बात की ये ट्रैवल कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, तो हमने इस साल जो 20 बच्चों को हम ट्रैवल करा रहे हैं वो दुर्गापुर से भुवनेश्वर लेकर के जाएंगे एंड वही भुवनेश्वर से वापस धनबाद आ जाएंगे। तो अभी फिलहाल का यही प्रोग्राम है, बच्चों को लेकर के जाने का और वापस लेकर के आने का। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। बहुत से ऐसे लोग हैं पिछड़े हुए जो चाहेंगे कि हवाई यात्रा करें। अभी तक मतलब कि श्रीमान जी ने मतलब कि सवाल को समझा नहीं, मतलब कि जो मापदंड था कि भाई अगर हम कह दें कि सबको हवाई जहाज से उड़ाएंगे तो कतारें लग जाएंगी और ये लाखों की हो सकती है। खास करके आप सरकारी स्कूल और मतलब प्रिविलेज क्षेत्र से बच्चों को उठा रहे हैं, तो फिर भी मतलब कि मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि सब लोग जब ये देखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि भाई बच्चों को फ्री में हवाई उड़ान उड़ाई जा रही है, उनको ले जाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट खिलाना पिलाना सब कुछ एंजॉय करवाया जा रहा है, यानी कि नाम ही रखा है फ्लाइट ऑफ फैंटेसी, यानी आनंद की उड़ाई। तो आनंद की उड़ाई के लिए जो मापदंड था, किस हिसाब से आपने बच्चों का सिलेक्शन किया, क्या आप ये बताएंगे? देखिए, हमारी जो संस्था है राउंड टेबल इंडिया, तो इसका जो मेन लोगो है या जो भी टैगलाइन बोलेंगे वो है FTE, फ्रीडम थ्रू एजुकेशन। और मेन जो इनका काम है, जो बेस काम है, वो है बच्चों के लिए क्लासरूम बनाना। तो हमारा जो प्रायोरिटी था, हमने जो स्कूल को डेवलप किया है, हम पहले उस स्कूल के बच्चों को प्रायोरिटी देना चाहते थे। पिछले बार दूसरी स्कूल के बच्चों को हमने सिलेक्शन किया था। सिलेक्शन हम चाहते तो एग्जाम के थ्रू ऐसे तरीकों से कर सकते थे, पर इतने छोटे उम्र में हम नहीं चाहते कि एक एग्जाम की वजह से किसी बच्चे को कम फील हो। तो जो सिलेक्शन है एकदम रैंडम है। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप जो ट्रैवल कर सकता है उसका सिलेक्शन रैंडम मतलब क्या लॉटरी सिस्टम था? एग्जैक्टली, लॉटरी सिस्टम रैंडम लॉटरी सिस्टम से किया गया, ताकि किसी को भी ये फील नहीं हो कि हम कमजोर थे इसलिए हमको ले जाया नहीं गया। वो हम नहीं चाहते थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। राउंड टेबल ऑफ इंडिया का कहीं ना कहीं ये बहुत ही सार्थक प्रयास है। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।